Like, comment, and subscribe. हाय हाय जसुदा दूर करो अपने लाला को छाती से। अरे मैया तेरा लाला मुझे मारे डाल रहा है। मैया यशोदा काम में लग रही। कोई नहीं, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं। अब बनी जब बिगड़ती दुश्मन हजार होते हैं। कोई पूतना के सामने नहीं आ रहा है। पूतना भाग रही है कि जीती ही जो जागती अगर रही। अरे मैया तेरे घर में कब नहीं आऊंगी और मैं कसम ललाखी खाए रही हूँ जाको कुल तक नहीं आऊंगी। ओ मैया मैया आज बच जाएं, अब कभी नहीं आएंगे। श्री सुखदेव जी वरदाने लगे, परीक्षित महाराज कोई नहीं आया। भगवान दूध पीते ही पीते प्राणों का हनन करने लगे और एकदम पूतना का मरा हुआ शरीर। बोलो आनंद कंद भगवान की। मैया यशोदा के आंगन में पूतना मर के गिरी। प्रेमी सज्जनों, मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं, देख लेना भागवत उठा के आपके गांव में कथावाचक लोग आते। इस भागवत में लिखा है कि पूतना का मरा हुआ शरीर 5 कोस की दूरी में गिरा। कितने की में? 5 कोस की दूरी में। एक कोस में कितने किलोमीटर होते? 3 होते ना। एक कोस में कितने किलोमीटर? 3। अब मील कितने होते बेटा? 2 मील होते ना। एक कोस में 2 मील, तो एक कोस में 3 किलोमीटर। इसका मतलब 15 किलोमीटर में पूरी यमुना मैया का पुल भी आ गया होगा। 15 किलोमीटर होगा। कितना यहां से? 7 ही है। ये भागवत में लिखा, मैं दिखा दूंगा, अभी देख लो तो शाम को देख लेना। पूतना का मरा हुआ शरीर 5 कोस की दूरी में गिरा। यमुना मैया आई होंगी तो पुल बन गया होगा बढ़िया। बीच में 15 किलोमीटर में यमुना मैया आ गई होंगी। लेकिन लिखने वाले ने सही लिखा, लेकिन बकने वाले ने हमारे बीच में गलत परोस दिया। हमें अंधविश्वास में ढकेल दिया, हमें पीछे ढकेल दिया कि असली ज्ञान तुम्हें करा देंगे तो कोई बुरा न माने तो कोई बात नहीं। कल की रामनगर या और है पर घर चले जाइए, रास्ता में बुलेरो में बैठे आओ करेंगे, तुम पहचान ना पाओ करे लेकर चले जाओ करेंगे। क्यों? इसलिए तुम्हें छिपाया गया कि तुम अगर सच्चा ज्ञान जान जाओगे तो पंडित जी पाए लागन नहीं करियो। तुम हमसे झुके रहो कैसे नीचे, हमसे नीचे काम करो, ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। ऊपर तुम कंधे के बराबर आ जाओगे, पढ़ लिख जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे। तो आज का जब अनजाना गद्दी पे बैठे होते 40 साल पहले कहाँ आते? नहीं को राज जाते हो कि नहीं? अब है दिल्ली तक, क्योंकि अब तुम्हारी पर्दा पड़ी है। लो दिन के दिमाग में अब पर्दा पड़ी है कि बे होते नहीं। पंडित ही होते है। पोथी पढ़ जग मरा पंडित हुआ न कोई। 28 अक्षर प्रेम के पढ़े सोई पंडित। पंडित किसी डिग्री का नाम नहीं, पंडित किसी जाति का नाम नहीं, पुलिस किसी जाति का नाम नहीं, डॉक्टर किसी जाति का नाम नहीं, ड्राइवर किसी जाति का नाम नहीं। उसी तरह से पंडित किसी जाति का नाम नहीं है। जो उन अक्षरों को जानता है, जो प्रेम करना जानता है, जो दूसरे को बदल सकता है अपनी वाणी के द्वारा, वो है पंडित। आ जाइए। पूतना का मरा हुआ शरीर 5 कोस की दूरी में गिरा। 5 कोस हमारे शरीर के अंदर है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, अग्निमय कोश। ये 5 कोश भागवत में लिखा है कि पूतना के मरे हुए शरीर को गोपी ग्वालों ने काट के 25 चिताएं बनाई। इस शरीर के अंदर 5 कोश की 5-5 प्रकृतियां हैं। पचम 25 ये आध्यात्म विषय है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, लोधी सभी खत्म हो जाते हैं। आपका सीधा तार उस परमात्मा से जुड़ने आता है, जिसको हम कथा कह रहे हैं। 5 कोश इस भागवत में बताए। और एक अपने संत हुए हैं, परम संत
कई कछ भूले हैं कछ भटके हैं, और दास कबीरा के कुन्ना में ये काजी मुल्ला लटके हैं। कबीर साहब ने तो 9 कोस लिख दिए। इसी के बाद में बाड़ी को विश्राम देके कि चलत चलत अरे प्रभु थकी गयो और नगर रहो नको। तुलसीदास कबीर साहब लिख रहे तूने सारी दुनिया चल के मत दी, लेकिन तेरे शरीर में 9 कोस उनको नहीं चल पाया। अरे जाही में, अरे जाही में डेरा पड़ो, कहो कौन को दोष कबीरा, कहो कौन को। यही तो लड़ाई है हमारी आपकी। अब झूम रहे हो मस्ती में, हमें तो श्रोता चाहिए, एक भीड़ नहीं चाहिए। अब अच्छी लग रही जिनका सब बहुत मस्ती में झूम रहे हैं। चलो एक लाइन भजन की, अंकित जी आएंगे आगे की कथा लेके। गोवर्धन की पूजा काली देवी भागवत में लिखा। मैया यशोदा को, मैया यशोदा पूतना के प्रसंग के बाद माखन चोरी की कथा अंकित जी से कहेंगे। मैया यशोदा बांधती है कन्हैया को, एक रस्सी लगा लेके आई, 2 अंगुल छोटी, दूसरी 2 अंगुल छोटी, तीसरी 2 अंगुल छोटी, मोहल्ले की रस्सियां सारी 2 अंगुल छोटी। 2 की ही अंगुल क्यों, किसी कथावाचक से प्रश्न किया, 2 ही अंगुल छोटी क्यों? क्यों? 2 शब्दों में बता दूं, यहाँ पर 2 की लड़ाई थी, माया और ब्रह्म की लड़ाई थी, जीव और ब्रह्म की लड़ाई थी। मैया यशोदा भगवान कन्हैया को साधारण पुरुष समझ रही थी, साधारण जीव समझ रही थी, लेकिन भगवान कन्हैया जीव नहीं थे, वो थे ब्रह्म। ब्रह्म कभी इन रस्सियों से बंधता नहीं है। जीव और ब्रह्म की लड़ाई थी, वही 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती थी। अब भजन बोलने तो जा रहे थे दूसरा, लेकिन दूसरी एक लाइन बोल के माड़ी को विश्राम देंगे। समय मिला तो कल आपको इसका सार बताएंगे। भगवान कहते हैं 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही। जो भक्त और भगवान के बीच में एक झीना रिश्ता है स्वामी जी, उस झीने रिश्ते के कारण आपने घर परिवार को छोड़ा। उस झीना रिश्ता पिता पुत्र का होता है महाराज जी। पिता सारी जिम्मेदारियां निभाता है, उस झीने रिश्ते के कारण रमेश जी, जो झीना रिश्ता आंखों से देखा नहीं जाता। झीना रिश्ता है पति और पत्नी का, जो आंखों से दिखाई नहीं देता। झीना रिश्ता है भक्त और भगवान का, जो आंखों से दिखाई नहीं देता। झीना रिश्ता है माता और पिता का, आंखों से दिखाई नहीं देता। वही झीना रिश्ता है भक्त और भगवान का, जो आंखों से दिखाई नहीं देता। प्रेमी सज्जनों, बड़ी अच्छी एक लाइन बोलने तो कुछ और जा रहे थे, लेकिन आकाश सभी लोग बोलेंगे अरे झीनी झीनी कैसी, जो दूरबीन